ध्वजारोहण करके चर्चा को भी समाप्त करके सब लोग अपने घर जाएंगे। और ये वाणी का जो चिंतन मनन जो हम और आपने किया है, ये वाणी पर्यांत जीवन अपन को धारण करना है, इसके ऊपर चलना है। तो ये साथ जी यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज अंतिम में जाकर के मंगलाचरण में कहते हैं, अब वाले हक के दिल में खिल दिखाऊं रूहान, इसके बाद खिलवत की बातें करें संज्ञान। अंतिम सारी बातों को समझा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पहले महाकर्ण रखा था, पहले बात बताई थी, लेकिन अंतिम में फिर से कहते हैं सुंदर साथ जी इस बात को मत भूल जाना, अव्वल हक के दिल में सर्वप्रथम, अव्वल माने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम परमात्मा ने अपने दिल में लिया था कि हे सखी आपको हो ना हो, हम एक अक्षर से रचित एक ऐसा ब्रह्मांड आपको दिखाएं जिसमें केवल दुख ही दुख होते हैं। छोड़ दो रास्ता इस प्रकार से जाकर के श्री प्राणनाथ स्वामी जी ने अक्षराधि श्री राजी महाराज जी ने हम रूहों के लिए अपने दिल में पहले लिया, जो वाणी में कहते पहले लई हक के दिल में ता पीछे आई माहे, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ। पहले परमात्मा हक माने परमात्मा, पहले लई हक के दिल में परमात्मा ने सर्वप्रथम पहले अपने दिल में लिया। और कहा कि हो ना हो हम अपनी ब्रह्मा आत्माओं के लिए दुखमय संसार की रचना करें। तो वाणी ने कहा पहले ले हक के दिल, हक माने परमात्मा ने पहले अपने दिल में लिया, ता पीछे माहेनूर अर्थात राजी महाराज जी के दिल में उतरने के पहले फिर इनके बाद में अक्षर ब्रह्म को प्रेरणा देते हैं। ये अक्षर ब्रह्म आज से अनादि समय से तू क्या करता है, मेरे दर्शनों के लिए आता है, लेकिन तेरे दिल में एक मांगने की एक इच्छा उत्पन्न रहती है, लेकिन तू कह नहीं सकता है। आज तुझे आज्ञा है, आज आकर के मेरे महल में और अपने मन की बात प्रकट कर सकता है। तब इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म को दिया आदेश और इधर रूहों के दिल में भी प्रेरणा करने की इच्छा उत्पन्न करा देते हैं। जब अक्षर ब्रह्म में नित्य प्रति की भांति आज भी आया और रंगमहल के चांदनी चौक की हवेली में प्रवेश के लिए जा ही रहा था, तो सोचनिया को उतर करके और चांदनी चौक में पहुंच गया। चांदनी चौक में पहुंच करके श्री साहब जी एवं सुंदर 7 ब्रह्मात्मा गोपियां अपने रंगमहल परम धाम में और तीसरी भूमि में विराजी हुई हैं और वहां पर खिलवत अर्थात वहां पर बैठे हुए सारी आत्माएं आनंद विभोर हैं, परमात्मा की बातों को श्रवण करते हैं। उसी वक्त अक्षर ब्रह्म आता है और आकर के श्री राजी परमात्मा के लिए वो प्रणाम करता है और प्रणाम करता है। तो श्री राजी महाराज जी ने उनको दर्शन दिया, प्रणाम स्वीकारा, उनकी तरफ नजर दी और नजर देते ही अक्षर ब्रह्म जो था वो नजर को पा करके खुशहाल हो जाता, आनंदित हो जाता है। इस प्रकार से जब देखा तो परमात्मा ने यूं करके उसे प्रणाम स्वीकारा। तब जाकर के 12,000 ब्रह्मात्मा जो थी, इन सारी 12,000 ब्रह्मात्माओं की नजर अक्षय पुरुष पर पड़ जाती है। तब अक्षय पुरुष पर पड़ी तो जाकर के आत्माओं के दिल में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, अरे आज दिन तक तो केवल परमात्मा श्री राज जी महाराज को ही मैं जानती थी, आज एक पुरुष में किसको देख रही हूँ? केवल पुरुष एक ही था आज तक, लेकिन आज हम दूसरा पुरुष क्यों देख रहे धाम में? ये कौन है, कहां से आया है? ये बात जाकर के परमात्मा श्री राज जी महाराज जी से गोपियां अर्थात सुंदर 7 जो पुराण में रूहें कही गई हैं, तो रूहों ने परमात्मा से पूछा कि हे धनी ये कौन है? तब जाकर के परमात्मा ने कहा सखी ये हमैया मैं ही हूँ। तब जाकर के आत्माओं ने कहा आप मुझे पागल मत बनाओ, हम पागल नहीं हैं, यदि आप हो तो वहां पर क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों नहीं आते हो? और आप हो तो आपको 2 स्वरूप धरने की क्या जरूरत है, 2 रूप धरने की क्या जरूरत है? तब जाकर के हट करने पर आत्मा को अपने मन की बात प्रकट करके बता देते हैं और कहने लगे कि हे सखी, जो दूसरा पुरुष आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम अक्षय ब्रह्म है तो मैं ही, लेकिन मेरा ये बाल स्वभाव है। बाल स्वभाव कैसा होता है? जैसे बालक कोई भी अपना घर झोपड़ी बनाता है और खेलता है, लेकिन उसका मन जब उससे आघा जाता है देखने से, तो वो झोपड़ी को संजय को मिटा करके अपने घर चला आता है, खेलता है, बनाता और मिटाता है। इस प्रकार से आत्माओं के सामने
परमात्मा ने प्रकट करके कहा कि हे सखी, वो परमात्मा जो जिसे तुम देख पा रही हो, इसका ब्रह्मांड कैसा है, बनता और मिटता है। वो बनाता है और अपनी आत्मा भर के देखता है, और जब उसका मन आघा जाता है तो उसे लय भी कर देता है, मिटा भी देता है, इतनी शक्ति रखता है। लेकिन उसके धाम में केवल दुख ही दुख है। वस्तु को देखने में लगता है आनंद है, सुख मिलेगा, लेकिन वहां पर सुख होता नहीं है, वहां तो दुखी दुख होता है। इस प्रकार से जाकर के आत्माओं से कहा, और जब आत्माओं से कहा तो आत्माओं को दुखनाम सुन करके बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा ये दुख तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों क्यों अच्छा लगा? इसलिए अच्छा लगा क्योंकि परम धाम में दुख नहीं है। और जो चीज जहाँ पर है नहीं, वो यदि सुनने को लिए मिल जाए ना, तो लोगों को लगता है ये दुख चीज बहुत अच्छी चीज थी, सुख से भी बड़ी अच्छी है। इस प्रकार से जाकर के आत्माओं ने दुख रूपी संसार को मांग लिया। उधर अक्षय ब्रह्म भी अपने दिल में इच्छा उत्पन्न किए था। तब परमात्मा श्री राज जी महाराज ने कहा, अक्षय ब्रह्म तुम्हारी का छू मांग लो। आज दिन तक आपके दिल में इच्छा उत्पन्न करते आ रहे थे, सोच करके आते थे कि हो ना हो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप परमधाम की शोभा को देख करके वो बात को भूल जाते थे। इस प्रकार से हे अक्षय ब्रह्म, अब की बात अपने तहे दिल की बात प्रकट कर दो। तब जाकर के इस प्रकार से अक्षय ब्रह्म ने अपने दिल में ही परमात्मा से बात कर ली और कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे धनी, धाम के धनी, आपकी जो नित्य लीला है, नौतन लीला है, परम धाम में आप ब्रह्मात्मा के साथ में किस प्रकार से लीला करते हैं, बस मुझे वो लीला दिखा दो। तब जाकर के इस प्रकार से उन्होंने वचन को कहा, और वचन को कहते ही परमात्मा जी ने कह दिया कि हाँ अक्षय ब्रह्म, अवश्य एक दिन तुम्हारी बात को पूर्ण किया जाएगा। तो इस प्रकार से कह दिया, और कहते ही जाकर के सखियां तो वहां पर हट हो जाती हैं, हट करते हैं। अक्षय ब्रह्म तो मुड़ करके चले जाते हैं। तो नहीं कर दिया संबोधन कि अक्षय ब्रह्म तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी, जाओ, समय आते ही आपका वो मनोरथ पूर्ण होगा। तब जाकर के ब्रह्मात्माओं की तो होड़ लग गई थी। उन्होंने कहा, हे धनी, और मुझे तो आप वो दुख का संसार दिखाओ, चाहे करे खेल देखन के ए बरजे धनी तीन बेर, ज्यों ज्यों मांगे त्यों त्यों फेरे, रबद चढ़ी सिर मेर। महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आत्मा ब्रह्मात्मा सुंदर सातों ने, रूहों ने परम धाम में परमात्मा से चाहे खेल देखने की इच्छा उत्पन्न की थी कि हे धनी मुझे वो दुखमय संसार दिखाओ, लेकिन परमात्मा ने हमें 3 बार मना किया, सखी ना जाओ। क्यों? क्योंकि वो संसार जो है वहां जाकर के आप क्या हो जाओगे, एक तो दुखों को उठाना पड़ेगा, दूसरे नंबर आप मुझे भूल जाओगे, तीसरे नंबर अपने धाम को भूल जाओगे, और चौथे नंबर तुम अपने निज स्वरूप को भूल जाओगे। ऐसा लगेगा तुम्हें मानो जैसे तुम परम धाम की ना हो, ऐसा लगेगा कि तुम संसार की ही हो। इस प्रकार से तुम संसार में जाने के बाद अपने आप को संसार का जीव समझ करके जीवन जियोगी। इस प्रकार से परमात्मा ने हमें समझाया, लेकिन हम नहीं मांगे। ज्यों ज्यों मान है त्यों त्यों फेर परमात्मा ने ज्यों ज्यों हमें मना किया, त्यों त्यों हमने बार बार और भी बीच करके उनसे मांग लिया कि हे परमात्मा मुझे वो दुखमय संसार है दिखाओ। देखी पहला ब्रजरास, तीसरे जो हिसाब है, आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा जवाब है। अब महामती श्री प्राणा जी कहते हैं कि ये सुंदर साधु जी, पहले नंबर परमात्मा ने हम आत्मा के ऊपर कृपा की, तो श्यामा जी महारानी राधिका जी ने कहा कि मेरी अंगनाएं हैं और मेरी अंगनाएं दुखों से परिचित नहीं है, इस कारण से हो ना हो इनके लिए दुख यदि मिलेंगे तो मेरा अंग है, और मेरी आत्मा को जो दुख होंगे वो मुझे दुख होंगे। इस कारण से होना हो हे मेरे मालक, ऐसा खेल बनाओ जिसमें कम दुख हो। तो पहले नंबर हम आत्माओं के लिए श्री प्राणनाथ स्वामी जी ने कहाँ भेजा, देखा ब्रज। पहले हमने ब्रजमंडल देखा, ब्रज का संसार बनाया काल माया का, उसमें हम आए और वहां पर हम ब्रह्मात्मा गोपियां कितने दिन रहे हैं, 11 साल 52 दिन का बिछोहा। तो 11 साल और 52 दिन परमात्मा से लग रहने का उन्हें जो दुख दिखाया है, वो हमें दुखों का एहसास कराया था कि परमात्मा से दूर रहने में कितना दुख होता है। लेकिन ब्रज की जो गोपियां थी परमात्मा को दिल में ऐसे बसाए हुई थी कि भगवान कन्हैया जो थे भले ही मथुरा जी चले गए थे, लेकिन गोपियों के दिल में तो अंत ही नहीं जा रहे थे। मूरत मेरे श्याम की मुंह मन अंत ना जाए।
गोपियों के दिल से तो कभी अंत गए नहीं थे, इस कारण से उन्हें दुखों का एहसास हुआ नहीं था। इस प्रकार से 11 साल भावंदन के बाद में वो काल माया का संसार मिटा देते हैं, ब्रज का संसार मिटाया। अर्थात कहने का तात्पर्य ब्रह्मात्मा अपने धाम चली जाती हैं। ओ वृंदावन तो बना ही था, ब्रज बना ही था, गोकुल बना ही था, मथुरा बना ही रहा, जगत के जीव रहे, लेकिन ब्रह्मात्मा 11 साल के लिए आई थी, वो जाकर के अपने धाम चली जाती हैं। और वहां जाकर के आप पहुंची तो अच्छा ब्रह्म ने कहा, हे मेरे मालिक, हमने आपकी इच्छा के द्वारा ये ब्रह्मांड को बना दिया ऐसा सहूलियत वाला, जिसमें थोड़ा सा दुख और ज्यादा आनंद था। तब जाकर के अच्छा ब्रह्म ने कहा कि हे मेरे मालिक, अब मुझे मेरा मनोरथ भी पूर्ण कर दीजिए। दूसरी बार आए रास है। अब जाकर के परमात्मा ने कहा, अच्छा ब्रह्म, अब तुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि तू मेरे रंग महल में आकर के मेरी निज लीला को देख सकता है। और तीसरे नंबर ये बात है, मेरी परम धाम की लीला आपके नश्वर संसार में हो नहीं सकती है। एक काम करो, आपको अपने संसार से और मैं अपने परम धाम से अलग होकर के एक ऐसा ब्रह्मांड बनाते हैं जिसमें आप रहें और मेरा शक्ति रहेगी, मेरा आवेश शक्ति रहेगी। तो वाणी में लिखा है, घर से तीर्थ है, ब्रह्मांड से अलग है, घर से भी अलग, ब्रह्मांड से भी अलग एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया गया जिसका नाम है योग माया का ब्रह्मांड कहा गया, जिसे नित्य वृंदावन कहते हैं। और नित्य वृंदावन में परमात्मा श्री प्राणनाथ अक्षरातीत आए हुए हैं, जो जाकर के नारायण जी का तन लिया, विष्णु जी का, और अक्षर ब्रह्म की उसमें आत्मा रूप आई है, और परम धाम को उसमें आवेश शक्ति आती है जो वो लीला को करती है। तब जाकर के तीनों शक्तियां मिलकर के वो कृष्ण बनते हैं। और जो अक्षर की सुरताएं थी, उन सुरताओं के ऊपर परम धाम की 12,000 सुरताएं और आई। इस प्रकार से एक सखी के ऊपर 2-2 सुरताओं को बैठाया जाता है। तो जो राश्रमण हुआ है वो जाकर के अक्षर रचित आत्माओं का और परम धाम की आत्मा मिश्रित होकर के राश्रमण का खेल देखा गया था, जो जाकर के एक रात्रि भर रमण होता है, जो रात्रि छोटी होती नहीं थी, अनंत रात्रियों की रात कही गई है। किसी महात्मा ने बताया है कि जाकर के कोल्हू चलाने वाले ने बताया कि उसके कोल्हू के पास में इतना बीजी रखी हुई थी पेरने के लिए कि जो 6 माह में पर सकती थी, लेकिन उस कोल्हू वाले ने बताया, भैया आज की जो रात हुई है, जो 6 माह में पेराई हो सकती थी, वह एक ही रात में हो गई। इस प्रकार से उसने अपना अनुभव प्रकट करके बताया है कि आज की रात लगती है मानो 6 माह की हुई हो। तो चौपाई के माध्यम से उसने कहा है कि 6 महीना की रात बनाई, उतना ही नींद बनाई। सोने वाले व्यक्ति भी सोते ही रहे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि रात हो गई, कितना समय बीतीता। सोने वाले जिससे अपन को पता घोर में मिला जाते ना, तो 12 घंटे की रात छोटी हो जाती, लगने लगता अभी तो सोए हैं। ऐसे ही जो जाकर के योग माया के संसार में जब बांसुरी बजी, तो काल माया के लोग, ब्रज के लोग सोते रहे, उन्हें पता ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी रात है जो कन्हैया ने गोपियों को बुला करके राश्रमण किया है, उनको पता नहीं चला। इस प्रकार से जगत के जीव तो ब्रज की रास की लीलाओं को नहीं देख पाए, तो परम धाम की लीला कैसे देखेंगे? वो तो घोर निद्रा में है अभी भी। तब जाकर के ओ ब्रह्मात्मा के साथ में अनंत रात्रियों जैसी रात में परमात्मा ने गोपियों से रास रमण किया। किसके लिए? दिखाने के लिए, अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए। और जब अक्षर ब्रह्म बन करके परमात्मा कृष्ण ने बना है, उनके अंदर परम धाम की शक्ति आई हुई है और गोपियों के साथ में आनंद विहार करता है। तब जाकर के वो खेल दिखाया। अब तो अक्षर ब्रह्म आनंद के साथ में गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार करने लगा और गोपियों ने भी परमात्मा अक्षर ब्रह्म को ही अपना पूर्ण ब्रह्म समझ करके उससे आनंद विहार की लीला जब करने लगे, परमात्मा ने कहा, अरे आत्मा को यही पता नहीं है कि केवल हमने ये खेल है दूसरों को दिखाने के लिए किया था, और जो दूसरा इसमें बहरूपिया बनाया गया था। जैसे रामलीला होती ना मंच पर, तो मंच पर जो रामलीला होती है केवल है वो राम जो बनाए जाते हैं, केवल एक टाइप के आपको दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, राम होते नहीं है वो। और ऐसे अक्षर ब्रह्म से जो रास रमण हुआ था, उसमें वास्तविक परमात्मा की केवल शक्ति मात्र थी, परमात्मा नहीं थे। भेष दूसरे का था और परमात्मा उसमें आज्ञा रूप में लीला कर रहे थे। जब अक्षर ब्रह्म विभोर हो जाता आनंद में, तब
राजी महाराज ने अपना आवेश लिया, खींच कर चित चौक भये अक्षर। अक्षर ब्रह्म वहां पर जब परमात्मा ने अपनी शक्ति खींच लाई, अरे तू तो बस यही समझ रहा कि यही सब कुछ हूँ, और मेरी आत्मा ने भी यही समझ लिया यही मेरे प्राण प्रियतम है। इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी शक्ति को खींच लेते हैं तो अक्षर ब्रह्म चौंक जाते हैं। चौंकने का तात्पर्य क्या है? जैसे नाचते हो आप, और नाचते नाचते हम भूल को बंद कर देते, आप जन पैर रखने वाले तो ही कहोगे पता ही नहीं चला ताल कब टूट गया। ऐसे अक्षर ब्रह्म जब चौंक गया, कहने लगा मैं क्या देख रहा हूँ, कौन हम, कौन बन, कौन सखियां, कौन मैं हूँ। तब उसने सोचा मैं कौन हूँ और कौन सखियां हैं मेरे साथ जो नृत्य लीला कर रही थी। जाकर के परमधाम की सुरता से धाम चली जाती हैं, वही गोपियां जो जिसके साथ में लीला कर रही थी, अक्षर रचित वही मानव रूप में वो स्त्रियां वहां पर खड़ी थी। तब देखा तो उनसे कहा अब वो लीला मुझे दोबारा से दिखाओ। तो वो कहीं लग क्या दिखाओ, करने वाले तो चले गए हैं। इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म भी चौंक गया और सखियां भी भरी मृतक समान। वो बोल उनसे कहा नाचो, वो कहने लगे क्या नाचूंगा, वो तो मृतक उनके प्राण जो थे, उनके अंदर जो शक्ति थी वो धाम चली जाती। इस प्रकार से वो जाकर के रास में जो लीलाएं हुई थी वो ब्रह्मात्मा आकर के अक्षर की सुरता पर बैठी थी। इस प्रकार से वो अक्षर की सुरताएं नाच रही थी, खेल रही थी। वो अक्षर ब्रह्म के हृदय में पूर्ण में परमात्मा का आवेश स्वरूप बैठा हुआ था। इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा जैसी लीलाएं करता था। तब जाकर के एक रात्रि का रमण इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी लीलाएं आपका स्वरूप लेकर के आपको समझाया है। और आप तीसरा ब्रह्मांड जो हुआ, अब तीसरा जो हिसाब है, अब बाकी आपका हिसाब रह गया था। सखियां जब रासमंडल खेल करके जब पहुंची, उन्होंने कहा मेरे मालिक आप तो कहते थे उसके खेल में दुख है, लेकिन मुझे तो किंचित मात्र दुख नहीं मिले हैं, मात्र क्षण के लिए दुख नहीं हुआ है, मुझे वो दुख दिखाओ। आप कौन सा ब्रह्मांड दिखा लाए हो? तब जाकर के परमात्मा ने कहा सखी हट मत करो, आप दुखों से परिचित नहीं हैं, आपको पता नहीं कि दुख कितनी बड़ी चीज होती है। तब जाकर के श्री जी साहब जी ने समझाया, लेकिन सखियां ना माने। और सखियां ना माने तो उन्होंने कहा धनी आपको भरोसा नहीं हम पर, हम कैसे भूल सकते हैं आपको, क्योंकि आप कहते आप भूल जाओगे ना सुध रहती घर, तुम्हें अपने घर की भी सुध नहीं रहेगी। तब जाकर के परमात्मा ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, केवल हम एक क्षण के लिए वो ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं, एक क्षण में हम कैसे भूल जाएंगे। उनने कहा बस एक ही क्षण में, जैसे जिस पर हमें नींद आती है उसी पर तो अपने तन को भूलते हैं। नींद जब हमें खाट पर सोते हैं पड़े रहेंगे, लेकिन जब तक नींद नहीं आएगी तब तक हम तन को खुजाते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन जब हमें नींद आ जाएगी उसी वक्त हम अपने तन को भूल जाते हैं। तो नींद का मतलब क्या है? जब हम माया रूपी संसार में जाते हैं तो हम अपने वास्तविक तन को भूल जाते हैं, निज लीला को भूल जाते हैं। यूं ही सखियों के ऊपर आज्ञा करी। परमात्मा ने तो कहा कि ये सखी उसमें मैं मत जाने दूंगा तुम्हें, क्योंकि वहां जाकर के मुझे पता है कि घोर निंद्रा में जाने के बाद व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है। तब जाकर के आत्माओं के कहने से उन्होंने कहा तो आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। एक इतनी शिक्षा में पर्याप्त जीवन अनादि समय से इतने समय से आपके संग रहते आए, और मैंने आज थोड़ी सी इच्छा प्रकट की है कि हे प्रभु मुझे संसार दिखा दो। इतनी सी मनोकामना नहीं तुम मेरी करते हो, कहते मैं तेरे आशिक हूँ, मैं कैसे मान लूँ? जिसे आप हम तुमसे प्रेम करते हैं और आप कहो महाराज ये बात बताओ, और 4 बार पूछो ना बता तो तुम कहो हम का इतने दिन सेवा करते रहे, बेफालतू को तुम्हारे पीछे लगे। ऐसे आत्माओं ने कहा हे परमात्मा हम अनादि समय से आपकी सेवा करते आए हैं, आपके ही हैं, और क्या हमने एक छोटी सी इच्छा प्रकट करी है कि मुझे दुख का संसार दिखा दो, और आप दिखाने में असफल हो रहे हो। इस प्रकार से हमें लगता है आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। जब ऐसा कहा तो परमात्मा ने कहा सखी ऐसा मत कहो, हम तो तुमसे प्रेम अधिक करते हैं। उन्हें कहा अधिक करते हो तो दिखा दो, तो हम जाने के तुम करते हो हमसे। तब जाकर के प्रेम का परीक्षण के ऊपर बात आ जाती है तो परमात्मा ने कहा अब इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे अपन प्रेम करते हैं, वो चीज वो मांग लें जिससे कठिनाई आने हो, लेकिन ना दें तो वो कहते हैं तो तुम प्रेम नहीं करते हो। ऐसी परमात्मा आत्मा के बीच में छड़ जाती है बात। तब आत्मा उन्हें इस प्रकार से बोल दिया, और जब बोला तो परमात्मा ने कहा हे सखी अब आपके लिए हम एक ऐसे ब्रह्मांड की रचना करवाते हैं जहाँ केवल दुखी दुख होंगे। तब जाकर अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, और अक्षर ब्रह्म को आदेश करते हुए भगवान जी कहते हैं अक्षर जी हमारी सखियां तुम्हारा खेल देखने को आवत हैं। अक्षर जी हमारी सखियां तुम्हारा खेल देखने को
आवत हैं। हे अक्षय, हमारी सखियां तुम्हारे ब्रह्मांड को देखना चाहती हैं, तुम्हारे नश्वर संसार को देखना चाहती हैं, आ रही हैं। आप एक ऐसा ब्रह्मांड बना दो। अक्षय ब्रह्म ने सोचा, मैंने अभी इतना सुंदर महल बनाया था ब्रज का, जहाँ पर आप संग में थे। उन्होंने कहा ऐसा ब्रह्मांड बनाओ जिस ब्रह्मांड में मैं नहीं हूँगा, मैं आऊँगा, साथ नहीं जाऊँगा। तब जाकर के उन्होंने कहा केवल आपकी उसमें चलती रहेगी बोलबाली, आप ही रहोगे। तब जाकर के अक्षय ब्रह्म ने सोचा मेरे धाम की नूरी आत्माओं को मेरे खेल में आना है, तो उनके लिए ऐसा ब्रह्मांड बना, बड़ा मनमोहक बना, ऐसा मंच बना जिसमें जाकर के ब्रह्मात्मा क्या हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये 14 खंड का एक ब्रह्मांड बना दिया, लक्ष्य 84 का विस्तार वाला ब्रह्मांड बना दिया, जिसमें अनंत देवी देवता, अनंत जाति पाति, अनंत जगत के जीव बना दिए, पशु पक्षी मानव दानव सब भर दिया मेला, जिसके अंदर मेरी ब्रह्मात्मा धाम की आएगी और वो देखेंगे तो कहेंगे वाह ऐसा खेल तो परम धाम में भी नहीं है, और वास्तव में परम धाम में नहीं है। जो संसार में है ऐसा परम धाम में नहीं है। तब जाकर के वो देखने लगी आत्माएं, और जब आत्मा आने लगी तो परमात्मा ने कहा सखी तुम संसार में जा नहीं सकती हो, क्योंकि जाओगे तो तुम्हें लौटने का मन नहीं होगा। इस प्रकार से हम दूर से वो ब्रह्मांड तुम्हें दिखाई देते हैं। तो परमात्मा ने कहा आपको हम दूर से दिखाएंगे। परमात्मा सभी प्रकार से जानकार हैं कि आपस में जाओगे भूले ही जाओगे, आत्माएं नहीं जानती थी। इस कारण से परमात्मा ने कारण बनाया। तब जाकर के वो आत्माओं से कहा कि ये सखी आपको हम दूर से दिखाते हैं, यहीं बैठे बैठे जैसे दिखा दें। तो उनने कहा हमें देखना है, चाहे यहाँ से दिखा दो चाहे वहाँ भेज करके दिखा दो। तब जाकर के अक्षय ब्रह्म को आदेश करा और अक्षय ब्रह्म से कहा तुम एक ऐसा ब्रह्मांड बनाओ और मेरी आत्मा के ऊपर आप अपनी असराही बुद्धि लेकर के आओ, सुपन वाली बुद्धि लेकर के आओ। जिस बुद्धि से आप ब्रह्मांड बनाते हो वही बुद्धि मेरी आत्मा के ऊपर छोड़ दो। तब जाकर के आत्माओं के ऊपर अक्षर का एक फरिश्ता आता है, सुपन का, और जब सुपन का फरिश्ता आदेश से आवरण आता है तो जीव आवरण सुपन का आया तो सखियां परम धाम में बैठे ही बैठे अपने आप को कहाँ देखने लग गई थी, नश्वर संसार में। आए गए हम हैं नहीं, नाम हमारे धरे, खेल हम देखा नहीं, खेल की बातें करी मतलब हम खेल की बातें कर रहे हैं। अब लोग से कहेंगे हम परम धाम से आए नहीं हैं, तो कहेंगे महाराज बैठे तय होकर आए नहीं हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य जैसे रात्रि में अपन सोते हैं और खाट पर हम सोते हैं, सोने के बाद क्या कोई सपन में जाता है? नहीं जाता है। अपने तन को कोई लेकर के सपन में गया नहीं जाता है, वो मन का सुपन बन जाता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का जो फरिश्ता आया था सुपन का, वो सुपन की दृष्टि से अक्षर के मन के माध्यम से आपको नए नए तन मिले हुए हैं। कोई संसार मन के माध्यम से बना हुआ है। जो वाणी में लिखा है इति अक्षर को बिलसिव मन 5 तत्व 14 भवन या में महाविष्णु मन ताति तिरचर सवई उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म के मन से ये सारी गणना हुई है। साथ ही वो अक्षर ब्रह्म के मन के माध्यम से भी परम धाम की सुरताओं को भी तन मिले हुए हैं जो अक्षर ब्रह्म के है। इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म रंग महल में जा नहीं सकता, तो अक्षर ब्रह्म के मन के जो स्वरूप हैं वो परम धाम जा नहीं सकते हैं। साथ जी इसलिए ब्रह्मात्माओं का इसी संसार में नश्वर संसार को छोड़ना पड़ता है। जब हम धाम जाएंगे तो इस शरीर को छोड़ करके ही जाएंगे। अपना नूरी तन हमारा जो आत्मा होगी वो आत्मा बस परम धाम जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने श्रृंगार काय किया है अक्षर ब्रह्म के खेल के, तो हम अक्षर के ब्रह्म के खेल में छोड़ जाएंगे। तो हम जिस प्रकार से नींद में देखा सपन ये उपजे हम ब्रजबधु जन। हे साथ जी इसी प्रकार से जैसे नींद में सपना देखते हैं ऐसे हमने नश्वर संसार को देखा है। इस प्रकार से परमात्मा ने हमें एक काय में दिखाया है, पर्दे पे दिखा रहे हैं। आपके सामने पर्दा तैयार कर दिया है और आप अपने आप को कहाँ देखने लग गए हो? नश्वर संसार में, काल में आके संसार में आप देखने लग गए हो। इस प्रकार से हमने संसार को देखा और संसार में देखने के बाद परमात्मा ने कहा मैं आपको पुकारूंगा और पुकार करके तुम्हें बार बार आकर्षित करूंगा, अपने धाम की ओर बुलाऊंगा, लेकिन तुम सुन रहोगी पर होश नहीं आओगी कोई। ऐसा वो चमत्कार है जैसे किसी को टीवी की लत पड़ जाए ना, उसे अपन ही मना करें, मोबाइल छोड़ भी देगा लेकिन उसे चैन नहीं पड़ेगा, कहेगा दूसरा ले तो नहीं, मंगेगा नहीं बच्चा।
इसी प्रकार से ब्रह्मात्मा को तो ये माया रूपी लत लग ही गई है। परमात्मा आपको पुकार रहे हैं, लेकिन सुनने में जब पंडाल में आते हो जब तो लगने लगता है वास्तव में ये संसार मिथ्या है, जड़ है। लेकिन जैसे पंडाल से बाहर जाते हो तो कहते हैं वो तो कथा है, बोलो पुराण इत्यादि की, वो तो कहने के लिए बनी है, इसलिए महाराज तो कहने के लाने आए हैं, कहने दो, अपन जो करना सो करेंगे। इस प्रकार से सर जी ब्रह्मात्मा को इस नश्वर संसार में भेजा गया और तीसरी बार हम आयोगे हैं जो आए आगे बातें करें। अब इनके बारे में परमात्मा आगे बातें करेंगे। जो परम धाम में बैठे बैठे परमात्मा ने कह दिया था कि हे मेरी आत्माओं, हम आएंगे, कितने समय बाद आएंगे, जिसमें 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब कलयुग का अंतिम चरण चलता होगा, लास्ट वाला समय चलता होगा, वो लास्ट वाले समय में हम आएंगे। और कौन सी जगह पर आएंगे, तब लिया हक के दिल में, तब परमात्मा ने अपने दिल में लिया कि हे अच्छा ब्रह्म, ऐसा ब्रह्मांड बनाना जिसमें 9 खंड का घर हो, और 9 खंड के घर की जो बीच की जगह होगी, बीच की जगह पर मेरी परमात्मा को छोड़ देना, वहां पर मैं आऊंगा। तब पहले लिया हक के दिल में जो 14 तबाक है, जो 14 लोग का ब्रह्मांड है, ये परमात्मा जी ने अक्षर ब्रह्म को बता दिया था कि आपको ऐसा ब्रह्मांड बनाना जिसमें 9 खंड होंगे, जो 10-10 हजार योजन वाले विस्तार वाले होंगे। ऐसा बताया, इतनी दूरी से बसे हुए होंगे, जिनमें जम्मू द्वीप है। अब जाकर के जो मृत्यु लोक होगा, बीच वाला स्थान होगा, जिसे पृथ्वी लोक कहा जाएगा। तो पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोक हैं और 6 स्वर्ग ऊपर हैं। ये 7वां लोक है जम्मू द्वीप साहब जी, ये पृथ्वी लोक। तो ये पृथ्वी लोक पर मेरा घर होगा, मैं आऊंगा उस पर, मेरी ब्रह्मात्मा वहां पर जाएंगी। और जिसमें भरत खंड है, जम्मू द्वीप जो हमारा जाकर के मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में भरत खंड होगा। हमारा जो भरत खंड है पहले एक ही देश था, इसके 7 खंडों में से बांटा गया है। 7 खंडों में से जो महान है वो भरत खंड है। तो भरत खंड गुजरात है, सबसे महान यदि देश है तो वो भरत देश है। जिनमें विषय को देख के भरत खंड में विशेषता एक है, वो स्थान है जो खंड है बुंदेल है। भरत खंड के अंदर भी एक बुंदेल खंड है। बुंदेल खंड की धरती पर मेरी ब्रह्मात्मा का नूरी महल बनेगा। राम श्री छत्रसाल है, वहाँ पर मेरी सरदार छत्रसाल जी महाराज जी जो पन्ना है ठोर है, राजा छत्रसाल की राजधानी में पन्ना जी नगर होगा। वो नगर पर जिनमें सिपत छत्रसाल की वो पन्ना नगर छत्रसाल के नाम से जाना जाएगा। उनके रहते काल में, राज्य काल में ही मेरी आत्मा का अवतरण होगा। नहीं पटान्तर और मेरे दिल में और कोई जगह नहीं है। जाकर के महाराजा 6 साल के राज्य में मैं आऊंगा और वहां पर मेरी ब्रह्मात्मा को छोड़ दो। मिलावा संयन का वहां वो बुंदेलखंड की धरती में 17 साल के राज्य में और मेरी आत्मा का वो घर बनाना जहां पर मैं सारी आत्माओं को इकट्ठा करूंगा। तामे हुक्म सरदार है, वो ब्रह्मांड में मेरी हुकूमत चलेगी, परमात्मा की वाणी आएगी और परमात्मा इस वाणी के द्वारा से हुक्म करेंगे। यही मेरे साथ जी अब की सूरत धनी की, परमात्मा की जो सूरत होगी वो ईमानदारी सूरत होगी, एकदम सही होगी, जो जाकर के सारी दुनिया का न्याय करेगी। करें ब्रह्म सृष्टि से प्यार है, आकर के जो बात को मानेगा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथों को वो चाहेंगे, ज्यादातर प्यार माने उनको चाहेंगे। ये स्वरूप इन जवा इस प्रकार से ब्रह्मात्मा परमात्मा के हुक्म के स्वरूप को कोई जान नहीं सकता है। इनकी इन जुब्या से वर्णन नहीं हो सकता है, कहीं ना जाए सिफात है। इनकी शोभा का वर्णन मुख से नहीं हो सकता है। शब्दातीत के पार की अज परम धाम है, अक्षर धाम से परे है, वहाँ की बातों को तो कहने नहीं जवाहद है, हद की जवाब उसकी कहने में नहीं आ सकती है। सागर सब अनगिनत है, जिस प्रकार से सागर में अनगिनत लहरें उठती हैं, सूर्य के जैसे अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन सूर्य की किरणों को यदि कोई गिनने के लिए कहा जाए तो गिन नहीं सकते। सागर जब उठता है लहर पर आता है तो उसकी जो अनंत लहरें फैलती हैं, वो सागर की लहरों को कोई गिन नहीं सकता है। ऐसे श्री साहब जिसके प्राण जी की जो अनगिनत सुख हैं, उन सुखों की शोभा को कोई गिन नहीं सकता है। पल पल संयान एक बातों को में आत्मा सुंदर साथी इसे ग्रहण कर पाएंगे जो सेवा है शामिल है। अब इसे सेवा में जो शामिल होंगे लोग है करते हैं जो जो वहाँ आकर के पन्ना जी धाम में श्री प्राणनाथ जी की सेवा करेंगे। एक पल संयन, एक पल सेवा करके, अब एक पल जो परमात्मा की सेवा करते हैं सब आवे ना जुबान, मेरी जुबान से जो उस समय परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाराज जी की जो समय 1740 के बाद में जो सेवाएं हुई हैं महाराज 6 साल के घर में, वो जाकर के मेरी जुब्या वर्णन नहीं कर सकती है। लिखा 1100 बरस का 1100 बरस का जो ब्यौरा लिखा हुआ था, मोहम्मद साहब ने कह दिया था कि मेरे 1000 वर्ष जाने के बाद में और 100 वर्ष वाणी कुछ दुनिया में आए हुए छुप जाएगी, लेकिन जब 11वीं सदी जो बीत जाएगी 12वीं की फजर
12वीं सदी जब लगेगी, 1200 साल मेरे जाने के बाद हो जाएंगे, वाणी खुलासा होने का समय होगा। दिया है दिन ईमान है, और जब 12वीं सदी में आकर के परमात्मा की इस वाणी पर जो विश्वास ले आएंगे, इनमें संज्ञा सिफत है, इनमें केवल ब्रह्मात्मा सुंदर साथ ही वाणी को मानेंगे, क्यों कर सकें कोई और है, इसके ऊपर कोई विश्वास और नहीं लाएंगे आत्मा के अलावा। पर हुक्म कहावे धनी का, और जो मानेगा, जो कोई मान भी जाएगा प्राणनाथ की वाणी को, तो राजी महाराज जी का उसको हुक्म है, कृपा है उसकी, सिफत ना ऊपर है। बिना परमात्मा की कृपा के कोई भी प्राणनाथ की वाणी को नहीं मान सकता है। कहा मैं सेवा कर संग चले। अब इसके साथ में परमात्मा छत्रसाल जी महाराज जी के राज्य में आए हैं, और छत्रसाल जी सेवा करते हैं, इनके साथ में जो लोग हैं, ताकि सुमरना आवे सिफत है, उनकी सेवा का जो वर्णन है वो मेरी सिफत में नहीं आता, जुबान पर नहीं आता है। ये तो भाई बका मैंने, ये तो हमारे परम धाम की लीला है जो पन्ना में हुई है, कहीं जुबान हाथ है। लेकिन श्री साहब जी कहते हैं, एक साथ ही हम आगात आगात कहते रहेंगे तो लोग जानेंगे नहीं। इस प्रकार से थोड़ी सी सेवा का वर्णन इस हद की जुबिया से कर देते हैं। पर कहावत है आज्ञा, ये मालिक की आज्ञा समझ करके आप लोगों को थोड़ी सी 6 साल की सेवा बता देते हैं। इधे का चूना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मालिक जी की सेवा के अलावा सैया मिलावा मिले परम धाम की जो आत्मा पन्ना जी में आई है, केवल यही हमारे लिए सुख सुविधा है। याद ले आवे दिलमा है, यही बातों को हमें याद लाना है। इस प्रकार से वाणी में कहा गया है, भजन बिना सब है नरक है, पच पच मर हो माँ एक आत्म धनी पहचानियो, निर्मल यही उपाय। सबसे अच्छा उपाय क्या है? श्री प्राणनाथ की सेवा। ये याद करें, यकीन सो एक सुंदर साजिश वाणी को बार बार इसलिए पढ़ते हैं काय के लिए, यकीन लाने के लिए, विश्वास लाने के लिए। बैठे बका बीच धाम, वो तो परम धाम पन्ना जी में हम बैठे हुए हैं, और पन्ना जी में बैठे बैठे अपनी बातों को यादगार कर रहे हैं। ये दो लोग से बात है, ये दोनों लोगों की बातों को समझा रहे श्री प्राणनाथ जी कि हम पन्ना जी धाम में हैं, और नश्वर संसार की बातें भी सुन पा रहे हैं, और परम धाम की बातों को भी कह पा रहे हैं। और मनोरथ काम है, इस प्रकार से हमारा मनोरथ पूर्ण भी हो रहा है कि हम खाट पर सोए हुए हैं, और हमने सुपन भी देख लिया है, और हमारे प्राण भी नहीं निकले हैं तन से। हाँ, और जाकर के इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो जाकर के आत्माओं ने इस प्रकार से कह दिया कि मेरा मनोरथ अब पूर्ण हो गया है। जब रात्रि में सोते हैं व्यक्ति, और सोते समय क्या होता है, उनके तन से प्राण बाहर नहीं जाते हैं, तो कौन देख करके आ जाता सपना? इसका मतलब ये है कि उसमें से मात्र जो हमारा प्राण है, वो प्राण का एक सैकड़ों हिसाब में से एक हिसाब का किंचित मात्र मन जाता है, जो स्वप्न की दृष्टि में जाता है, वो सपना देख करके वापसी जब जागृत होता है उसी तन में आ जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा, हमारी परम धाम की आत्मा, इस नश्वर संसार में केवल परम धाम का जो वास्तविक नूरी तन है, जिसे परातन तन कहा गया है, उस तन का केवल मन संसार में आया है। इसलिए वाणी जी कहा गया है, ले मन चलो अगम के पार, अगम पार अपार जहाँ है तेरा करार, जहाँ तेरा वास्तविक तन है, ले मन तुम वहाँ पर चलो। इसलिए बार बार किसी न किसी भजन के माध्यम से किसी न किसी संत ने यूं ही समझाया, अब मन खोजो सद्गुरु साचा, अब मन देखो धाम द्वारा। मन को ही कहा गया क्योंकि संसार में आत्मा नहीं आई है, आत्मा का केवल मन आया है। साका विजयानंदन का अब मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं कलयुग में जब आऊंगा, साका विजयानंदन बरस 1090 है। अब जाकर के बरस जब 1009 माह व्यतीत हो जाएंगे, जब उस समय इस दुनिया में विजयानंदन बुद्ध अवतार हो जाएगा। समय 1735 है, जब जाकर के और राजा विक्रमादित्य के समय से लगा करके समय 1735 जब होगा, पहुंची सूरत जो ए है, आकर के संसार में सुरताएं आ जाएंगी। साके 5 पढ़ना मैंने, अब जाकर के हरिद्वार के मेला में से परम धाम की आत्माओं की जागनी होगी। अब वहां से पन्ना जी धाम में उनका स्थल झंडा होगा। हुक्म श्यामा जी देवचंद, परमात्मा का हुक्म होगा, और श्यामा जी के स्वरूप देवचंद जी महाराज जी की जो बात है, दावत करे जाहिर। इस प्रकार से देवचंद जी महाराज जी की बात जो भविष्य उन्होंने किया था, मेरा झंडा पन्ना में होगा। शामिल साकुंडल सकुमार, इसमें 2 आत्माओं की जागनी देवचंद जी ने की थी, एक साकुंडल एक साकुमार की। जो साकुंडल की आत्मा महाराजा छत्रसाल के दिल में है, देवरा 3 सूरत का। अब देवचंद जी महाराज जी ने कहा था, परमात्मा इस दुनिया में जब आएंगे तो 3 सूरतों का ब्यौरा होगा, कुरान में लिखा है। जुदे हवाले करे मुकाम है, और तीनों जुदे जुदे प्रकार से समझाएंगे। एक हुक्म जोश आत्मा, एक परमात्मा का हुक्म होगा, एक परमात्मा का जोश का स्वरूप होगा, और एक है आत्मा का स्वरूप होगा। तो पहुंचे वक्त मुकाम है, आकर के सभी अपने परम धाम के ही बारे में कहेंगे। लेकिन धनी हजूर पहुंचे तीनों, परमात्मा की तीनों के ऊपर कृपा हो गई, वही मजकूर पर परमात्मा की तीनों पर कृपा हुई। जिस प्रकार से तीनों लोगों ने परम धाम की बातों को कहा, मोहम्मद साहब भी जो जाकर के मल की सूरत कही गई है, और जाकर के हक की सूरत श्री देवचंद जी को, और इमाम में भी जो श्री प्राणनाथ जी महाराज जी हैं, इनके लिए श्री इमाम
कह करके हकी मलकी और बसरी सूरत जो कही गई है, तो जाकर के हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी को, बसरी सूरत देवचंद जी को और मलकी सूरत श्री मोहम्मद साहब को। इस प्रकार से तीनों सूरतों का ब्यौरा कुरान के अंश बारे में कहा गया है। धनी हजूर पहुंचे तीनों परमात्मा तीनों स्वरूप में आए हुए हैं भाई मजकूर तिल पर। इस प्रकार से कुरान और कुरान के बारे में श्री प्राणनाथ जी ने बातें खोली हैं। सुने हरा पे 90,000 जाकर के जो मलकी बसरी सूरत है राणे मोहम्मद साहब, इसको श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने परम धाम में 90,000 अर्थ ज्ञान सुनाया था। सरोसन है तो सारी बातें मोहम्मद साहब की यहाँ पर खोली जा रही हैं। बसरी मलकी और हकी, बसरी और मलकी और हकी तीनों सूरतों के बारे में हुक्म तीन सूरत परमात्मा ने तीनों के ऊपर कृपा की है। तिंदई ही आती दुनी, अब तीनों को बड़ी क्या मिली सहवासी मिलती है, सबों को बड़प्पन मिलता तीनों को। कहीं संयन वास्ते सूरत, इन्हें क्यों बड़प्पन इन्हें क्यों मिलता है? क्योंकि ये संयन के वास्ते सुंदर सातों के वास्ते दुनिया में ब्रह्म ज्ञान को उतारा है। आए 1,000 है, 1,000 जब व्यतीत समय बीत जाएगा सूरत जो बसरी अवतार है, अब जो बसरी सूरत मोहम्मद साहब हैं इसकी सूरत का जो ज्ञान का अवतरण होगा 90,000 अर्थ में से जो 30,000 ज्ञान हकीकत का है और 30,000 मार्फत का है, 30,000 कर्मकांड का है। तो कर्मकांड का ज्ञान तो जाकर के मोहम्मद साहब के रहते हुए खुल गया था, लेकिन हकीकत और मार्फत के द्वार कब खुलेंगे? जब दो सूरतें और आएंगी, मलकी और हकी सूरत जब आएगी तो जाकर के मोहम्मद ने कह दिया था कि आई 1,000 बरस 1,000 वर्ष जब मेरे जाने के बाद बीत जाएंगे। सूरत जो बसरी है मेरी सूरत मैंने जो कही बातें हैं 1,000 वर्ष बाद जाहिर होंगी। दूसरी 10वीं सदी में दूसरी जो आत्मा आएगी, सूरत आएगी जो देवचंद जी महाराज जी की मलकी सूरत, वो कब आएगी? जब मेरे 1,000 वर्ष बीती 10वीं सदी अर्थात 200 साल बीतित हो जाएंगे, मेरी धाम से उतार परम धाम से वो आत्मा आकर के उतर जाएंगे यहाँ पर। तीसरी जो हकी का है और तीसरे नंबर का जो स्वरूप परमात्मा का है उस सूरत का नाम हकी सूरत है। तो आई बसरी तो ये बसरी और वो हकी दोनों सूरतें यहाँ पर एक ही साथ में आएंगी। मता तीन सूरत का, लेकिन ब्यौरा तीनों बातों का कहा जाएगा। हुक्म जाहिर सो परमात्मा की हुक्म कृपा से हम मोहम्मद के ज्ञान को, देवचंद के ज्ञान को, श्री प्राणनाथ के ज्ञान को मिला करके ये समझा देते हैं सरलता से। मोहम्मद ईसा इमाम, मोहम्मद साहब ईसा बन करके श्री देवचंद इमाम माने प्राणनाथ जी तीनों खेलहाल, तीनों ने ब्रह्मांड में ब्रह्म की लीला की है। सारा मुद्दा इनों पर, लेकिन सबको तीनों लोगों को मुद्दा एक कार्य सौंपा गया है। कोई इनो मिसाल, इनके अलावा कोई भी ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानता है। रोशनी तीनों सूरत की, इस प्रकार से तीनों लोगों को श्रेष्ठ कहा गया है। तीनों जुदे जुदे जहूर है, तीनों ने अलग अलग प्रकार से समझाया है। बैठक बका बारीकियां, बका माने परमधाम, बैठक माने निधाम में बैठे हैं, बारीक माने छोटी छोटी सी बातों को लेकर के भी और बड़ी बड़ी बातों को सरलता से समझा दिया है। किया जाए तीनों नूर है, तीनों ने सही तीनों बातों के बारे में प्रकाश किया है। हुक्म जो उस बसरी का और जो हुक्म परमात्मा का आता है वो बसरी सूरत का आज्ञा करके उसके द्वारा समझाते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो इस दुनिया में ज्ञान लाए हैं उसका खुलासा मल की सूरत करेंगे। आज धाम से दो सूरतें जो धाम से आई हुई हैं जिनमें देखा जाहिर, जिसमें अंकुर परम धाम का देखेंगे बिना न जाने को, जिसके अंदर परम धाम की आत्मा नहीं होगी वो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें लगेगा कि क्या महाराज जी बोल रहे हैं, और जो परम धाम की आत्मा होगी वो एकदम तत्काल जागृत हो जाएगी। बोले प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से जाकर के श्री प्राणनाथ स्वामी जी ने और हम आत्मा के लिए इस प्रकार से समझाया और आकर के तीनों सूरतों के बारे में कह दिया। रूह फूकी मलकी की, अब परम धाम की परमात्मा ने अब रूह दूसरी फूकते हैं। 1000 वर्ष जब मोहम्मद के जाने के बाद हो जाते हैं तो दूसरी सूरत को संसार में उतार दिया है। जो कही मलकी, जो मलकी सूरत कही जाती है, रूह अपना दिया हिसाब है, आकर के रूह अपना अपना हिसाब करने के लिए आई हैं। जो वहाँ पर कहती थी हे धनी आप 100 बार ले अजमाए के तो भी न भूलें, हम तब देवचंद जी महाराज जी आए और भूल गए। श्यामा जी महाराज जो दूसरा स्वरूप आता है वो भी आकर के माया जनक संसार में भूल जाता है। तब जाकर के 11 साल की बाल अवस्था में ही देवचंद जी महाराज जी के दिल में एक प्रश्न उठता है, मैं कौन, कहाँ से आई, कौन मेरा भरता, मैं कहाँ से आ गया हूँ। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे। वही लोग इसके बारे में चिंतन करेंगे कि मैं कौन हूँ। जगत के जीव नहीं कहेंगे मैं कौन हूँ, क्योंकि वो जो है सो है ही। गाय कभी नहीं कहती मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि वो तो नरक से आई है, संसार से बनी है। और ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ जो होते हैं, आत्मा जिसके अंदर परम धाम की है, वो जाकर के कहते हैं मैं कौन हूँ। उसे यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आपसे कहा जाए आप कौन हो तो कहोगे महाराज का चिन्हत नहीं है। लेकिन दुनिया वालों में
ये विशेषता नहीं, परम धाम की विशेषता से हमें समझना है। देवचंद महाराज जी अपनी रूह के लिए कहते हैं, हे रूह तू कौन है, कहाँ से आई ये संसार में, संसार की तो नहीं है, यदि संसार की होती तो संसार मुझे प्रिय क्यों नहीं लग रहा। जगत के जीव जिस प्रकार से माया जनक संसार में खेल में विलप्त हैं, परंतु मुझे तो ये खेल अच्छा ही नहीं लग रहा है। इस प्रकार से मुझे लगता मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का निज घर कौन है, मेरी आत्मा का घर कौन सा है, और मेरी आत्मा का परमात्मा कौन है। इस प्रकार से इनकी दिल में प्रश्न उठता है। तब जाकर के बाल काल से में जाकर के 40 साल की उम्र तक खोज की, और 40 साल की उम्र में श्याम जी मंदिर में इन्हें दर्शन हुआ परमात्मा का, और दर्शन होकर के इनके सामने तारतम मंत्र कहा। तब देवचंद महाराज जी को पहचान हुई। कहा तुम सुंदर भाई धाम की, हे देवचंद, जो अपने आप को तुम देवचंद बैठे बनाए समझे हुए हो, तुम देवचंद नहीं हो, तुम परम धाम की सुंदर भाई आत्मा हो। आए जगावन साथ, हे आत्म हे दुल्हन, तुम इस संसार में अपने आत्माओं को जगाने के लिए आई हो। ये सारा का सारा हाल तारतम श्री प्राणनाथ महाराज जी ने जाकर के देवचंद महाराज जी को सुना दिया, और उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। दूनी पैदा दिलमत से, संसार जो है वो माया जनित अंधकार से पैदा है। हिरस हवा शैतान है, जिस प्रकार से हिरस हवा, परंतु जैसे आकाश मंडल से ऑटोमेटिक हवा निकल जाती है, ऐसी दुनिया के जगत के जीव ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिन के लिए गोबर रख दिया जाना तो गुलगीला बन जाएगा, प्राणनाथ प्यारे की बनाना नहीं पड़ता है। ऐसे जगत के जीव दुनिया में यूं ही बन गए। जैसे 5 प्रकार की पैदाश मैंने कल की चर्चा में बताई थी। तो पहली पैदाश पुण्य से कही गई भोजा, कहा परमात्मा ने कहा ब्रह्मांड भोजा, और हो गए ऐसे प्राणी कुछ हैं बन गए ऑटोमेटिक, जिन्हें तकलीफ उठाने नहीं पड़ी है, जिनको गर्भ धारण नहीं करना पड़ा बन गए। बताओ गोबर में क्या उसका बाप था गुलगीला का? नहीं था, गोबर से बन गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की सोचना समझना। जब अपन ने गोबर को एक च्योटा को उठा के यहाँ रख देना, 2 दिन रखा रहेगा, तो गुलगीला का बाप गोबर है क्या? वो जीव है। बताना चाहता प्रमाण देता है कि जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है, जिसके लिए माता पिता की कोई जरूरत नहीं होती है। माता पिता बन जन्मी आपे बांध पिंड है, और पुरुष अंग छुओ नहीं जाओ सब ब्रह्मांड है। ये माया रचित ब्रह्मांड ऐसा ही है, जिसे पुरुष की कोई जरूरत नहीं है, स्त्री की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बन ही जाता है। तब जाकर के इस प्रकार से एक जलमत ही पैदा होगा संसार, तो इसी प्रकार से पैदा हो गया है। सो पहुंचे पेड़ लो ऐत, जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? जगत के जीव यदि जानेंगे भी तो क्या जानेंगे, बस इतना ही जान पाएंगे मेरा घर यहाँ से जाकर के फला फला गांव है, मेरे फला फला पिताजी है। इसके अलावा जगत के जीव आगे नहीं सोचते हैं क्या भगवान क्या क्या है, इसके बारे में जगत के जीवों को कोई मतलब नहीं है। 3 वजह की पैदाश है, 3 प्रकार की पैदाशों का ब्यौरा देखिए अल्लाह कलाम है। कुरान के अंदर 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं, और लिखा शास्त्रों में, और हिंदू शास्त्रों में भी लिखे हैं। वागे खलक तमाम है। सारी दुनिया इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए। कहूँ तीनों का ब्यौरा, 3 प्रकार के लोगों का हिसाब में बताऊंगा। तीनों के घर भी अलग अलग हैं, ब्यौरा लाहूत जबरूत मलकूत है, जाकर के तीनों के घर अलग अलग हैं। जब 3 प्रकार के जीव हैं, और जब इनका अंतर्गत प्राण इस संसार से निकलते हैं, तो इनका धाम भी 3 प्रकार का बताया गया है। तो जाकर के एक ब्यौरा लाहूत जबरूत और मलकूत। जाकर के लाहूत माने परम धाम, जबरूत माने अक्षरधाम, और मलकूत माने वैकुंठ धाम। जाकर के जगत के जीवों की जब मृत्यु होती है, तो जाकर के वो वैकुंठ चले जाते, स्वर्गवास होता है। और जाकर के जब ईश्वरी पैगंबरों का मृत्यु होती है, जब संसार से छूटते हैं, तो वो जबरूत पहुंचते अक्षरधाम पहुंचते हैं। और जाकर के जब ब्रह्मात्मा संसार से छूटती हैं, तो वो लाहूत परम धाम पहुंचती हैं। खेल तीनों कहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग अपने स्थान पर जाती हैं। बीच जीवी नासूत है, नासूत माने संसार में 3 प्रकार के लोग आए हुए हैं। सैया वाहे दत्त सल है, सैया माने आत्मा जो है वो वाहे दत्त माने एक दिली है, उनमें किसी प्रकार की जुदागी नहीं है। इनमें खेल ए माफक है, इनमें ये संसार रूपी खेल बना हुआ है। तो समझे अपनी जात है, इस संसार में हमें अपनी जात को समझना है। हमारी जात के कौन से लोग हैं? बोले प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ श्री प्राणनाथ महाराज कहते हैं तुम्हारी जात के लोग कौन से हैं? बता पाएगा कोई? अहरवाल है तुम्हारी जात के का? वो है तुम्हारी जात को? प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि तुम्हारी जात है, सुंदर 7 है तुम्हारी जात के, और जो सुंदर 7 नहीं है वे कैसे तुम्हारी जात के हो सकते हैं? ब्रह्मात्माओं की जात एक है, हक जात एक है, हक की और न दूसरी जात। एक ही जात, एक ही दुनिया उड़ गई दूसरी। एक ही जात होते ब्रह्मात्मा की, 2 जातें नहीं होती हैं। एक जीवों की जात होती है, ब्रह्मात्मा की जात, एक पैगंबरों की जात होता है।
देवताओं की जात अलग हो तो वो में मनुष्यों को नहीं देखा जा सकता, देवता ही कहाएंगे। वो जो ब्रह्मात्मा है वो देवता में नहीं आती, वो देवताओं से ऊपर है। क्यों शास्त्र में लिखा, ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण और कई विध करी तपस्या यो कहें वेद वचन। वेद इस प्रकार से कहते हैं भैया, जो ब्रह्मात्मा कलयुग में आना है, जिनको नाम सुंदर साथ रखा जाएगा, लेकिन तुम्हें सुंदर साथ की रहनी पड़ना, इसलिए तुम कहते अरे हमारे ब्रह्मा विष्णु ने जब दरबार को पार पाए तो हम कैसे पाएंगे? तुम्हें पार पाने की क्या जरूरत है? जिसका संबंध एक दुल्हा से, एक लड़के से शादी हो गई है, उस दुल्हन को हाथ पकड़ने में क्या डर है? उसे पाने में क्या तप करना है उसके लिए? क्योंकि उसका संबंध उस लड़के से बन गया है। वो तो चाहे जब 1000 आदमी के सामने हाथ पकड़ करके ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी दुल्हन है, वो उसका दुल्हा है। ऐसे श्री प्राणादि महाराज जी से हमारा संबंध बन गया है। इसलिए लाख कोटि जगत के जीवों के बीच में आकर के परमात्मा ने हमें हाथ पकड़ लिया है कि तू मेरी आत्मा दुल्हन है, चल तू अपने घर। क्या ये सहेलियों के चक्कर में पड़ी है? सहेलियां क्या है? इस जगत के जीव संसार जो भरा पड़ा हमारा परिवार है, ये परिवार हमारा नहीं है। वास्तविक परिवार हमारा वो है जो जाकर के वाणी पर चलते हैं। तो हमारी जात सुंदर साथ की जात है। जैसे भक्त की जात भक्त के लोग होते हैं, तो साथ जी यूं ही हम सुंदर साथ की जात केवल जो प्रणामी हैं वही है हमारी जात है। और न समझे जात को, और दूसरे लोग तो कहेंगे कैसी बातें करने लगे। धाम जिनका हक है, परम धाम उनका घर होता है आत्माओं का, उनका घर परम धाम है, उनकी जात सुंदर साथ है। और गिरोह है जबरूती। अब जो ब्रह्म सृष्टियों के साथ में जो ईश्वरी सृष्टि साथ में आई है, इसका घर क्या है? इसकी जात कौन सी है? जबरूती। पैगंबरी इसकी जात होती है। आए लगी स्वयंवात आकर के ये इसकी सेवा करेगी ब्रह्मात्मा की। ब्रह्म सृष्टि की क्या करेगी? पैगंबर इसकी सिफत करेंगे, सेवा करेंगे, वंदना करेंगे, इसकी बड़वारी करेंगे। कब? जब आप अपनी जात में आओगे। अब तुम्हें अपनी जात को पता नहीं है, तुम कौन सी जात की आओ, जाकर के तुम पशु जात में मिल गए हो। बुरा नहीं मान लेना, स्पष्ट लिखा है वाणी में। सो आई नूर अकल, जब आपके अंदर परम धाम की अकल आएगी, जब खुलेगे भेद के वास्तव में सही हमारी जात क्या है। हमारी जात तो एक ही है, अक्षर की स्वयं है। हम अक्षर परम धाम की वाणी को जानेंगे कब? जब इस वाणी को हम पढ़ेंगे, अक्षर को जान लेंगे, तब पता लगेगा कि हमारा जात तो असल परम धाम में है। और आम खलक तीसरे नंबर के जो लोग हैं वो कुरान में आम लोग कहे गए हैं। मलकूती जिनकी अकाल है, जिनके पास विष्णु से अलग अक्का ज्ञान नहीं होगा। जो जीव सृष्टि के लोग होते हैं पूजा करके देवी देवताओं से अलग पूजा नहीं कर सकते हैं। उनका मन 33 कोटि देवताओं में रमा होता है। एक भजन में कहते हैं ना, मुकुंदास जी का भजन है, वो कहता है ब्रह्म सृष्टि गति न्यारी, जीव सृष्टि पाखान के पूजे, ईश्वरी सृष्टि अवतारी, ब्रह्म सृष्टि तो पूर्ण ब्रह्म को पूजे, जो सबको भरतारी साधो ब्रह्म सृष्टि गति न्यारी। ब्रह्म सृष्टियों की चाल ढाल मानना पूजना सब कुछ अलग है। इनका व्रत, इनका खाना, इनका बोलना, इनका चलना सब अलग है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियाँ ईश्वरीय एवं जीव के साथ में आकर के जगत के जीवों जैसा जीवन रहने लग गई है। जैसे जाकर के एक महात्मा जी ने भागवत के अंदर एक प्रसंग लेते हुए कहा कि जाकर के एक जंगल में एक सिंह ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो जब जन्म दिया तो वो बच्चा जाकर के छोटा सा था, लेकिन जाकर के शहद